तो देखिए, दरअसल मामला ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के किसानी का जो पूरा मसला है उत्तर प्रदेश में, वो इधर ही ज़्यादा है। और जो ट्यूबवेल की बिल है वो एक पुराने समय से एक फिक्स्ड रेट चला आ रहा था। होता यह है कि फिक्स्ड रेट में अगर 1000 या 200 या 1500, कोई भी जो फिक्स्ड रेट है, अभी कितना 1500 है, 700 कुछ है ये। हाफ हाफ हो गए 600 कुछ है। नहीं नहीं, ये तो अभी एक साल में हाफ हुए ना, पहले 1500 फिक्स था ना। हाँ जी, पहले पहले 1500 फिक्स था जी। अब ये योगी जी की एक सरकार में जो आधा हुआ तो 750 हो गया। हाँ, योगी जी ने बोला था जी, पहले कहा था हाफ करेंगे, फिर उन्होंने हाफ कर दिया, और फिर बोला कि माफ करेंगे, वो फिर भी आ रहा है जी। जो 10 हॉर्स पावर का वो 1800 रुपये है फिक्स ना हाँ। अभी? ना ना ना, अब 900 है जी। वही तो मैं कह रहा, 1500 था 750 का, और 1800 रुपए, चलिए 1800 रुपए 10 हार्स पावर का फिक्स्ड रेट था। योगी जी ने चुनाव से पहले संकल्प पत्र में कहा था कि सरकार आने के बाद आधा बिल माफ कर दिया जाएगा, तो वो 900 रुपए हो गया। और अभी भी बिल उस 900 के हिसाब से आए जा रहे हैं, जबकि 2 महीने पहले कहा गया कि पूरी बिजली की बिल माफ हो जाएगी। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 900 रुपए में मान लो ट्यूबवेल का कनेक्शन एक घर में है, और उस घर में दो भाई हैं, तो वो 450 रुपए आपस में बांट लेते हैं। किसके खेत में कितना पानी जाता है इसका कोई हिसाब नहीं, जब जिसकी जरूरत होती है उस ट्यूबवेल से पानी जाता है। अब जब मीटर आएगा तो पहला बवाल घर में यही शुरू हो जाएगा कि आपके खेत में ज्यादा चला या मेरे खेत में ज्यादा चला, बिजली तेरे में ज्यादा गई या बिजली मेरे में ज्यादा गई। एक बवाल तो ये। दूसरा ये कि ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने पुराने जमाने का जो कनेक्शन लिया है, वो जिस पर जितने हार्स पावर का है, वो कहीं कहीं उससे ज्यादा का भी मोटर लगा, या सामान्य बात है। आजकल जब से योगी जी ने ऐलान किया कि बिजली बिल माफ होगा, अगर बिजली विभाग का कोई आदमी किसी भी ट्यूबवेल पर जो नया कनेक्शन, उस पर नया कनेक्शन में तो मीटर ठीक है, लेकिन अगर पुराने कनेक्शन में मीटर लगाने जाता है तो हापुड़, मेरठ, बागपत, बड़ौत, मुजफ्फरनगर में किसान उसको दौड़ा लेते हैं। और तो ऐसा क्यों करते, पहले ये बताइए। ना मैं ना बता रहा, पर हाँ जी हाँ बताइए, मीटर लगवाने में क्या दिक्कत है, दौड़ा लेते हैं भाई। हमको बिजली बिल वाले कहते हैं, बिजली विभाग वाले कहीं जाओ दौड़ा लेते हैं। नहीं तो ऐसा ना बसे लगवा रहे हैं, नए को अगर खूब लग रहे हैं मीटर। नए पे लग रहे, पुराने पे कहाँ लग रहे? पुराने पे जब लगाओगे लग जाएंगे, लगाएंगे तो है ही। पुराने पे इस वजह से नहीं लगवा रहे, पुराने पे इस वजह से नहीं लगवा रहे, सर्दियों में कुआं काफी समय के लिए बंद रहता है, तो उनका 250 रुपए महीने का बिल क्यों देंगे? जो किराया जाएगा मीटर का वो भी तो जाता है, क्यों देंगे उसका किराया? फिक्स चार्ज जो होता है मीटर का वो क्यों देंगे हम? अच्छा, आप नेताजी किस पार्टी से? हाँ जी हाँ जी, अरे किस पार्टी के है? बीजेपी से। अरे वैसे तो है यहाँ सब बीजेपी के ही है, वे मुझे मालूम है, मगर बोल सब रहे कि किसानों की दशा दिशा कुछ बदली नहीं। बदल कैसे ना रही है, बदल रही है, कैसे ना बदल रही है बताओ। डाई पे, यूरिया पे, कितनी चीज़ों पर सब्सिडी मिल रही है बताइए, कहाँ से आ रही हो? हाँ मिलना रही हो, रेट ना बढ़ा दिए। गन्ने का पेमेंट नगद ना हो रहा, पहले 2 साल में हो गया, अब नगद हो रहा पेमेंट। बहुत दिन पुल का अब भी हो रहा, अब भी रुक रहा। अभी रुक रहा? हाँ, नेता तो कह रहे हो रहा। इनके का हो रहा निकला बल का, प्राइवेट का हो रहा, सरकारी का रुक रहा। योगी के का, योगी वालों का रुक रहा, बहुत दिन पर सरकारी फैक्ट्री है। बिजली की बिल आई ट्यूबवेल की? हाँ बिल भी आ रही, बिल भी आ रहा, करे करना रखा हुआ आ रहा बिल। हाँ जी बताओ, आप क्या कहना चाहते? नहीं, मैं एक बात बताओ, ये मैं पूछने गया था अधिकारी से, मैंने उनसे पूछा कि भाई जब बजट में कह दिया, योगी जी ने कह दिया कि बिजली बिल 100% माफ, तो फिर बिजली का बिल आप क्यों भेज रहे हो? कह रहे हैं अभी लखनऊ से कुछ लिखित जारी ही नहीं हुआ। अब बोलो। देखो, इन्हें जब बोलना चाहिए था, जब इन्हें जारी कर देना चाहिए, हाँ लिखित दे देना चाहिए था। ऐसे पब्लिक इसमें भ्रमित हो जाती है, इसे सरकार को मानते हैं कि धोखा कर रही है हमारे साथ में। हालांकि हम लोग सब बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी को वोट देंगे। कुछ शासन इनका अच्छा है, जैसे गुंडागर्दी है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई है। देखो जी, मुझे तो मालूम रहता है जी,
मुझे तो मालूम था कि ये त्यागी लोगों का गांव है, बावजूद इसके मैंने सोचा कि ये बिजली के बिल और किसानों की स्थिति, मुझे इससे कोई फर्क नहीं कि कौन किस पार्टी का है, कौन किसका समर्थक है, कौन जीते कौन हारे, लेकिन जो मुद्दा है, जो बातें हैं, वो जनता के सामने और सत्ता के सामने पहुंचाना हमारा काम है। कि आपने कहा था कि बिजली बिल माफ होगा, 2 महीने के बाद बिजली के बिल आए जा रहे हैं किसानों के, इस पर कौन फैसला करेगा, पहली बात ये। और दूसरी बात कि ये जो दावा है कि 9 साल में मोदी सरकार के किसानों की स्थिति आमूल चूल परिवर्तन हो गई, आज़ादी के बाद किसी सरकार ने ऐसा किसानों के लिए किया नहीं था, तो क्या बीजेपी को वोट देने वाला किसान भी ये मानता है कि इस मामले में वो सच कह रहे हैं? देखो जी, बात यह है कि हमारी जो बात है हिंदुस्तान की, उसके लिए सरकार बहुत ज़्यादा ही अति अच्छी है। चाहे दुख भी पड़ जाए हम उसे झेल लेंगे, लेकिन हमें गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं है देश में। मैं तुमसे बात बताऊं, हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो माता बहनें हैं, उनकी जो रक्षा है वो बहुत अति अच्छी है। यदि मैं दूसरे को तो नहीं कह पाऊंगा, यदि मैं अपनी मैडम को अब जो भी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, यदि कहीं जंगल में खड़ी करी हूँ तो कल सवेरे को 10 बजे लो ऐसी सुरक्षित खड़ी मिलेगी। लूटपाट, डकैती, बदमाशी, गुंडागर्दी पे सब पे शिकंजा है, लेकिन कहीं कहीं सरकार कुछ बोल देती है, उसे लागू नहीं कर पाती, तो इसमें दिक्कत आती है हम लोगों को। अब बात रही बिजली की, यदि हमें इसमें ही मीटर ना लगा करके कुछ बिल कम कर दें तो हमें बड़ी अच्छी बात है। और आप किसानी करते हैं? हाँ, करते हैं जी। 9 साल में आपकी आमदनी बढ़ी घटी? नहीं, आमदनी तो बढ़ी है हमारी, हम तुमसे बात बताएं, क्योंकि दवाइयाँ थोड़ी सी महंगी है, लेकिन दवा इस्तेमाल करते हैं। पानी गहरा होने के कारण हमारे यहाँ थोड़ी सी कीड़ा की पैदावारी ज़्यादा बढ़ गई है। नहीं, जो देखिए एक लोग हैं जो कहते हैं कि देखो पैदावारी कभी कुछ भी दुगनी ना हुई। हम पे 80 साल हो गए के उम्र है, जब ज्यादा ही हमारा पैदा अब कम है। कुआ हमारा 60 साल पहला लाल बहादुर शास्त्री के जमाने का। अच्छा, पैदावार ज़्यादा भोला ही बढ़ा दी गई, पैदावार जो छूट दिए करे खातों पे, बीजों पे और ख़त्म कर दिए सब। देखो जी, पहले गन्ना होता था 40 कुंटल 50 कुंटल बीघे का, अब किसान के गन्ना निकल रहा है 70 80 75 कुंटल बीघे का। जो आदमी काम नहीं करेगा खेती में, उसके पैदा नहीं होएगी। ठीक जी। और अब किसान खाद जो डलवाते हैं हम लोग 60 रुपये कट्टे का मजदूर को देते हैं, हम बैठे रहते हैं आज़ादी से। हमारे गन्ने भी मजदूर भरते हैं, पहले हम हाथ से भरते थे, पहले हम ईख की बंधाई करते थे अपने हाथ से, अब हमारे मजदूर काम करते हैं, हम बूढ़े पर आज़ादी से बैठते हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हम डकैती नहीं डालते किसी के भी। पहले 100 रुपया को मजदूर है, अब 500 को मजदूर है। वो महंगाई कितनी बढ़ रही है। तुम खेती करते तो तुम्हें पता लग जाता। 4 बीघे खून है, क्या है 4 बीघे खून, 2 बीघे खून है इन पे फूल? हाँ, उसके लिए ना कहा जरूरत है तो बाप है, जब जा कितना हो जाओ इन्हें। खेती करते नहीं क्या? खेती 2 बीघे में करते, खेती कर लेंगे हम कर रहे हैं 100 बीघे को। लागत तो हमारी जब से दुगनी चौगनी हो गई, मजदूर को ले जाएंगे, एक टंकी भी करवाएंगे तो 50 रुपए की। आप 2 बीघे की फूल की खेती करके अब आप देखो पोल खोल दिया चाचा ने। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई। इन्हें तो नाच दे रही है गवर्नमेंट, नाच खामे अपनी फार्म हो रहा कुप्पा से, नाच खामे रास्ता ने। ये 1 कुंटल महीना का हवे 5 किलो राशन। हाँ, एक महीना 1 कुंटल महीना का हवा परिवार के लिए। इन्हें कहा जो कोई कठिन मत हो। बताओ यार, 1 कुंटल महीने का राशन ले रहे फ्री का? सरकार दे रही है सर, हमें सरकार दे रही है। दाल भी और घी भी यहाँ से ले रहे, एक दाना भी वहाँ में बड़ों में आ रहे हैं। और खेती में मजदूर को जाएंगे 500 रुपया का आवेगा, और पहले 100 रुपए के आ रहे हैं। अब से 9 साल में कितनी तेजी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, किसान को कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसान गन्ना अपने आप नहीं डाल रहा, किसान बढ़ी है। तुमको काउंटर वही हो जा रहा। आप, मैं बिजली के बिल को लेकर के मेरे सिर्फ 2 सवाल है कि एक तो 2 महीने, तीसरा महीना चढ़ लिया, बिजली के बिल आते ही जा रहे। दूसरा ये कि जो 9 साल के पूरा होने पर मोदी सरकार की तरफ से किसानों की एक अच्छी स्थिति का उन्होंने
जो दावा किया है कि किसानों की स्थिति बदल रही है। विकास की दृष्टि से वैसे अगर आप देखें तो हर बदलते वक्त के साथ आने वाला वक्त विकसित दिखाई देता है। आप शहरों गांव में जाएं तो 10 साल पहले 8 साल पहले मैं इस इलाके गांव में आता था तो तब से कुछ बेहतरी तो दिखाई देती है, लेकिन वो बेहतरी किसानों असल किसानों में है कि नहीं। मोदी योगी तो हमारे देश के बहुत बढ़िया नेता हैं, ईमानदार हैं, पर जो नीचे के नेता हैं वो उन्हें नीचे आने नहीं देते। जो भी योजनाएं हैं वो इनके जैसे नहीं है, वो जैसे भी हैं वो काम पूरी तरह से अपनी तरह से नहीं कर पाते। ये तो बढ़िया नेता हैं और बस यही समस्या है, जो वादे कर दिए उन्हें पूरी तरह से पूर्ण करें, लागू करें नीचे आके।